बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पीपीएससी की तरफ से जो पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की 16 स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपको पता है कि हमने सेशन का आगाज़ किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स से इसका स्टार्ट लिया है। मैथमेटिक्स को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। मैथमेटिक्स के बाद इंशाल्लाह ये सारे जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हुए हैं, इनकी कोर्स आउटलाइन भी मेरी सारे आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम ये फर्दर जो ना एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 4 पे जाने से पहले बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे जो पास्ट पेपर क्वेश्चन जो आपने पहले 2 टॉपिक्स के शेयर किए हैं, उनमें से काफ़ी मसाइल हैं। तो पहले मैं आज ये 2-3 क्वेश्चन आपके जो बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे वो पहले कवर करवा लूँ जी। उसके बाद फिर आज हमने पढ़ना जी बेसिक मैथमेटिक्स का जो बेसिक अलजबरा है ना, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो मैंने आपको परसेंटेज और एवरेज वाला क्वेश्चन करवाए थे, इनमें से बहुत से बच्चों के सिर्फ इस वजह से मसाइल आ रहे थे कि उनको बेसिक अलजबरा का नहीं पता था। बेसिक अलजबरा एक जो ऑपरेशंस है वो इनसे नहीं कवर हो रहे थे। तो आज हमने बेसिक अलजबरा ही पढ़ना है। बेसिक अलजबरा के जो 2-3 लेक्चर्स हमारे होने हैं वो हम पहले कर लेते हैं, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली समझ आ जाए। तो बेसिक अलजबरा को करने से पहले आज जो आपने मुझे क्वेश्चन बताए थे, ये जो हमारे पास पेपर, चूंकि हमने पास पेपर भी साथ साथ ही कवर कर रहे हैं, तो इसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन बार बार बच्चे कह रहे थे। 137, 137 और 148 और 159, ये 3 क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट आई हुई थी काफ़ी बच्चों की कि ये वाले 3 क्वेश्चन जो ना हमें ज़रूर करवा दें एवरेज के वाले से। तो चलें पहले ये वाला आपको करवा दूँ, उसके बाद हम आज बेसिक अलजबरा को इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो 137 क्वेश्चन क्या था जी? 137 क्वेश्चन ये कहता है जी आपके पास A batsman scores an average of 33 runs in 10 innings। क्या मतलब है? कहता है जी जो बैट्समैन है 10 मैच खेलता है और उसकी जो एवरेज स्कोर होती है वो 33 होती है, 33 रन की एवरेज से वो खेलता है। हाउ मैनी मोर रन डज ही रिक्वायर इन द नेक्स्ट इनिंग टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन। कहता है जी अब जो 10वें के बाद वो 11वां मैच खेलेगा, उसमें वो कितने स्कोर करेगा कि उसकी ओवरऑल जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ जाएगा। मीन के 33 से उसकी 36 पे एवरेज चली जाए, उसकी एवरेज 33 से बढ़कर 36 पे चली जाए। ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए वो कहता है जी 10 मैच उसने खेले हैं और उसने 33 की एवरेज निकाली है। मीन्स के टोटल आपके पास जो तादाद थी वो 10 थी और ऊपर आपके पास सम आता है, वो हमें नहीं पता कितना सम है, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो आपके पास 33 थी, ये आपको पता आ गया। ठीक है जी। तो सम आपके पास क्या आ गया जी? एस बराबर 10 को 33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आ गया 330। सम आपके पास 330 आ गया जी। इसकी पहली 10 इनिंग्स का सम आ गया। अब उसने 11वीं इनिंग भी खेलनी है। अब जब वो 11वीं इनिंग खेलेगा, जब वो 11वीं इनिंग खेलेगा तो इसका मतलब है उसकी तादाद, मैचों की तादाद 11 हो जाएगी। और वो कहता है जब 11वीं इनिंग खेलेगा तो उसकी जो एवरेज है वो 3 नंबर बढ़ जाएगी। मीन की 33 से अब 36 हो जाएगी। 33 से अब उसकी एवरेज 36 हो जाएगी। अब उसका सम हमें नहीं पता सम कितना होगा। अब 11 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 6 बार 66, 11 3 बार 33 और आपके पास 6 आ गया 39। तो टोटल आपके पास सम बन गया 396। आप देखें आपके पास क्या था कि पहले 10 मैच का उसका जो टोटल था वो 330 बन रहा था सम उसका, और 11 मैचेस का 396 बन रहा है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 11वें मैच में कितने उसने स्कोर किए हैं। अब देखें 11 मैचेस में 396 स्कोर हैं और 10 मैचेस में 330 हैं। अगर हम 396 में से 330 को निकाल दें, मीन के 11 मैचों में से पहले 10 मैचों की स्कोर हम माइनस कर देते हैं, तो फिर वापस हमारे पास कितनी 11वें मैच की स्कोर आ जाएगी 66। 330 हम 396 से निकाल दें तो आपके पास आ गया 66। तो ये आपके पास आसान सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने करना जी कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारे पास है 148। 148 कहता है जी व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ वेइंग 55 kg लेफ्ट अ क्लास, एक बच्चा जिसका वेट 45 किलो था उसने क्लास को छोड़ दिया। एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 59 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 200 ग्राम। अब देखें क्या कह रहा है कि जो जब वो बच्चा स्कूल छोड़ के गया है क्लास, तो जो बाकी बचे हैं ना 59 बचे, इसका मतलब है पहले 60 बच्चे थे ना, एक बच्चा जब छोड़ के गया तो पीछे रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 59 रह गए हैं। अब इसका मतलब है अगर एक छोड़ के गया 59 रह गए तो पहले ये 60 बच्चे थे, उनकी जो एवरेज है ना जी वो 200 ग्राम बढ़ गई है, वो 200 ग्राम बढ़ गई है। मीन्स के पहले आपके पास कितने बचे थे? 60 बच्चे थे। पहले आपके पास कितने बच्चे थे? 60 बच्चे थे। उनका सम हमें नहीं पता कितना था, हमें नहीं पता उनका सम कितना था। ठीक है जी।
लेकिन ये हम फर्ज कर लेते हैं उनका सम जो है ना हमारे पास फर्ज कर लेते हैं वो एक्स था, कोई भी सम जो ना एवरेज भी उनकी नहीं दी हुई, तो ठीक है सम भी एस है और उसकी एवरेज कितनी है एक्स थी, हमें नहीं पता कितनी एवरेज थी, उसने दोनों चीज़ें को नहीं बताई हुई, एस भी को नहीं बताया एक्स भी को नहीं बताया, ठीक है जी। अब आपके पास उसका सम कितना आ गया, एस बराबर आ गया 60 को एक्स से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 60x, आपके पास क्या आ गया 60x आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन कहता है जी जो अगर वो जब 45 के वाला बच्चा निकल गया तो पीछे आपके पास 59 बच्चे रह गए, तो उनकी जो आपके पास एवरेज है 200 ग्राम बढ़ जाती है, उनकी एवरेज 200 ग्राम बढ़ जाती है, ठीक है जी। इसकी एवरेज हम एक्स के जी रख लेते हैं, एक्स के जी तो 60 एक्स के जी आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ जाए जी, अब अगर आपके पास बच्चे 59 रह जाते हैं, आपके पास बच्चे कितने रह जाते हैं 59 रह जाते हैं, आपके पास बच्चे कितने रह जाते हैं जी 59 रह जाते हैं, ठीक है। और उनका जो सम है, उनका जो सम है 59 का जो सम है वो कितना होगा, वो हो गया जी आपके पास 60 बच्चों के सम में से 45 किलो निकाल दें, क्योंकि 45 किलो वाला बच्चा निकला है ना, आपका बच्चा कितना निकला जी 45 किलो वाला बच्चे ने लेफ्ट किया है, 45 किलो वाले बच्चे ने लेफ्ट किया है ना, इसका मतलब है जो मेरे पास 60x था ना, ये जो मेरे पास 60x मेरी जो मेरे पास सम आया हुआ है 60x, इसमें से 45 को मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास जो आंसर बचा है, जो मेरे पास आंसर बचा है वो 200 ग्राम बढ़ गया है, वो एवरेज कितनी 200 ग्राम बढ़ गई है। तो पहले एवरेज मैंने क्या रखी थी एक्स रखी थी, मैंने पहले कितनी रखी थी एक्स के जी रखी थी, अब 200 ग्राम जब बढ़ गई तो ये एक्स पॉइंट 2 के जी बन जाएगा, एक्स पॉइंट 2 के जी बढ़ेगा, या इसको आप एक्स के जी प्लस 200 ग्राम लहदा लिख लें, ये भी ऐसे भी चल जाएगा, 200 ग्राम होगा तो 0.2 के जी के बराबर ही होता है ना, ठीक है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक के जी में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो 200 ग्राम और ऐड करते तो 1.2 के जी होगा या 1200 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो एवरेज है जो 59 बच्चों की वो आपके पास बन गया x.2 के जी, x.2 के जी या x प्लस 200 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व करके x की कीमत निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाना था जी 59 बच्चों की जो है ना आपके पास क्या आ जानी थी जी, उन्होंने जो ना 59 बच्चों की वहां से आपने एवरेज निकालनी थी, आपने क्या निकालनी थी। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लें एक दफ़ा, मैं आपको ये साफ जगह पे दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। पहले आप एक दफ़ा ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें, ठीक है, तो फिर आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन आपको किया क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या किया हुआ है, क्वेश्चन वो करता है जी आपके पास है कि आप इसको जरा इसको पहले क्लियर कर लूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी, क्वेश्चन कहता है 159 बे कि आपके पास जी एवरेज ऑफ क्या मतलब, ये इसको मतलब पहले इसको क्लियर कर लूँ जी, उसके बाद फिर जो है ना इसको क्लियर नहीं हो रहा अभी, इसको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जो है इसको चलें जी। 159 क्या कहता है जी, सॉरी 148 था अभी, व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 55 kg, 45 किलोग्राम का बच्चा उसने लेफ्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो एवरेज जो रिमेनिंग 59, जो बाद में जो बच्चे हैं वो 59 बच्चे हैं, इसका मतलब पहले 60 बच्चे थे, उसकी जो बाद में 59 बच्चे हैं ना उनकी जो एवरेज है वो 200 ग्राम बढ़ गई है, ठीक है जी। अगर पहले वाले की एवरेज आपके पास x के जी थी तो दूसरे में आपके पास x.2 के जी बन जाएगी या x प्लस 200 ग्राम बन जाएगी, ठीक है जी, x के जी प्लस 200 ग्राम बन जाएगी। तो कहता जी एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 59 स्टूडेंट, तो 59 का जो आपके पास एवरेज वेट है, एवरेज जो निकालनी है वो कितनी होगी, एवरेज कितनी होगी, ठीक है जी। अब देखें जरा इसको गौर करें, आपके पास थे एस ओवर आपके पास 60 बच्चे थे, उसकी जो आपके पास एवरेज थी वो हमने फर्ज किया एक्स के जी थी, हमने क्या फर्ज किया वो एक्स के जी थी, ठीक है जी। अब एस आपके पास आ गया 60 एक्स के जी, 60 एक्स के जी, ठीक है जी, 60 एक्स के जी चाहे नाम लगाएं, आपको पता है किलोग्राम या 60 एक्स आ गया। अब वो कहता है जी एक बच्चा छोड़ गया इनमें से, मीन के 60 एक्स में से आपने 45 निकाल दिया, उसका वजन कितना था 45 था उस बच्चे का, ठीक है जी। तो ये बच्चे रह गए आपके पास 59, बच्चे कितने रह गए जी आपके पास 59 रह गए, बच्चे आपके पास 59 रह गए। अब जब 59 रह गया तो वो कहता है जी इनकी एवरेज जो है ना वो 200 ग्राम बढ़ गई है, मीन के x प्लस 200 ग्राम हो गया, चले ऐसे कर लें आपको आसानी समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हमारी एवरेज x थी, अब x में से 200 ग्राम ये बढ़ गई है। अब ये हम क्या करेंगे जी 60x माइनस 45 इजिकल टू जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 59x आ गया, प्लस आपके पास 59 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें, 59 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 11,800 ग्राम, 11,200, 2 सिफर 7 के साथ 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें 118 आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे एक्स वाले एक साइड पे ले आए, 60x माइनस आपके पास आ गया 59x इजिकल टू आपके पास बन गया जी 45, तो जाके आपके पास है जमा हो जाएगा, ठीक है। जब 45 kg चल रहा है ना तो आपके पास उधर आ गया जी 11,800 ग्राम, जमा आपके पास आ गया जी 45 kg, ठीक है। अब देखें ये 11,800 ग्राम किसके बराबर है, आपके पास आ गया जी 11,000 का तो 11 किलो बन गया, 800 ग्राम का 800 ग्राम मीन के 11
8 केजी बन गया, प्लस आपके पास आ गया 45 केजी, दोनों को जमा करें 56.8 केजी आपके पास बन गया। तो ये 60x में से 59x निकले तो आपके पास x बच गया। मीन्स के आपके पास जो है x की कीमत आ गई 56.8 केजी, 56.8 केजी, या इसको पढ़ लें 56 केजी प्लस 800 ग्राम, 56 प्लस 800 ग्राम। अब जो आपकी 59 बच्चों की एवरेज थी वो थी आपके पास x प्लस 200 केजी, x प्लस 200 ग्राम, x प्लस 200 ग्राम, x आपके पास आया जी 56.8 और आपके पास प्लस आपके पास आ गया 200 ग्राम को आप 200 ग्राम लगाएं तो आपके पास बन गया 57 केजी। आपके पास क्या बन गया जी 57 केजी बन गया। तो ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी आपको जो ना कैलकुलेशन करनी पड़नी थी, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था 159। 159 क्या कहता है जी? 159 कहता है आपके पास 3 बॉक्सेस हैव द सेम एवरेज वेट, 3 डब्बे हैं और इनका एवरेज सेम वेट है। ठीक है जी, when one box which weighs 89 kg replaced by another box, कहता जी एक डब्बा जो निकला है वो उसका वेट था 89 केजी, उसका वेट था 89 केजी, तो उसकी जगह पे एक और डब्बा हमने ऐड कर दिया, एक और डब्बा हमने ऐड कर दिया है, तो वो जो वेट है वो 5 केजी बढ़ गया है, वो जो वेट है वो 5 केजी बढ़ गया। बताएं जी जो आपके पास न्यू आपने बॉक्स ऐड किया है वो उसका वेट कितना था? कहता है जी आपके पास 3 डब्बे थे, 3 डब्बे थे, उनका सम हमें नहीं पता, लेकिन जब तीनों को जो तीनों डब्बे थे ना जी, इनका कोई आपके पास एवरेज वेट था, इनके पास कोई एवरेज वेट था। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एवरेज वेट जो 100 था, इनका एवरेज वेट कितना था? 100 था। तो एस मेरे पास आ गया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 300 आ गया, एस मेरे पास 300 केजी लगा लें। ठीक है जी, अब क्या था जी एक डब्बा इनमें से हमने निकाल दिया, उसका वेट था 89, एक डब्बा जिसका वेट था 89 वो हमने निकाल दिया, मीन के एस में से हमने 89 निकाल दिया, एस में से हमने 89 को निकाल दिया, एस में से 89 को निकाल दिया, मीन के 300 में से 89 को निकाला तो मेरे पास बच गए 211, 300 में से 89 को निकाल दिया, मेरे पास 211 बच गए। अब कहता है ये जो 211 बचे हैं ना जी, 211 इनमें से एक और डब्बा हमने ऐड कर दिया, इनमें हमने एक डब्बा और ऐड किया है, 89 वाला निकाल के उसकी जगह पे कोई और डब्बा ऐड कर दिया है, तो फिर ये 3 के 3 हो गए, पहले 3 से 1 निकाला 2 रह गए, फिर एक और ऐड करके 3 हो गए। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो मेरे पास जो एवरेज है वो 5 केजी बढ़ जाती है, मीन कि अब मेरे पास एवरेज 105 बन जाती है। पहले मेरे पास 200 मैंने रखी थी, फर्ज की थी, अब वो कहते हैं क्या 5 केजी बढ़ जाती है। अब 3 को 105 से मल्टीप्लाई कर लें जरा। ठीक है जी, 211 प्लस आपके पास x बराबर आ गया 105 को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 315, आपके पास क्या आंसर आ गया जी 315। अब हम क्या करेंगे, x बराबर आ गया 315 में से 211 को निकाल देंगे, x बराबर आप 315 में से आप 211 को निकाल देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 104, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 104 केजी। इसका मतलब है जो न्यू हमने बॉक्स ऐड किया था उसका वेट था 104 केजी, उसका वेट कितना था जी 104 केजी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपने एवरेज के क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे, तो आपने ये कर लेने हैं। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम अपने लेक्चर पे आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक अलजेब्रा को स्टार्ट करना है। बेसिक अलजेब्रा के 2 टॉपिक्स आज हम करेंगे, एक आपके पास है बॉर्ड मैथ और दूसरा टॉपिक आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शन। ये 2 तरह के आपने ये टॉपिक्स आज हमने करने हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, ये आपने आज नहीं करने क्योंकि ये मैंने पहले ये टॉपिक करवाना था, लेकिन बाद में चूंकि बच्चों के मैसेज आ गए थे उनको बेसिक अलजेब्रा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा फिर बेसिक अलजेब्रा को पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको आपने इग्नोर करना है, ये अभी आपने नहीं करने, ये आपसे अभी नहीं होंगे। तो सिर्फ आज आपने ये जो बेसिक अलजेब्रा के वाले से बॉर्ड मैथ्स और आपने किसको करना है, ये आपने करना है डेसिमल फ्रैक्शन को। सबसे पहले देखते हैं बॉर्ड मैथ्स क्या होता है जी। बॉर्ड मैथ्स आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2 + 4, आपको आंसर इसका आता है फटाफट ये 6 आप इसका लगा देंगे। अगर आपके पास आ जाता है 5 × 4 तो आप फटाफट इसको 20 लिख देते हैं। आपके पास 8 + 4 आ जाए आप इसको फटाफट 2 लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 5 × 4 आपके पास 20 होता है। 8 को 4 पे तकसीम करें आपके पास आंसर क्या आता है जी 2 आंसर आपके पास आता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाए 5 × 4 - 2 आपके पास आ जाए, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अगर तो मैं इसको तरतीब से करूं 5 × 4 20, 20 में से 2 निकाले मेरे पास आंसर आ गया 18, या अगर मैं 4 में से 2 को पहले निकाल दूं तो ये मेरे पास आ गया 4 - 2 2, 5 × 2 आपके पास आ गया 10। अब देखिए इन दोनों में कितना फर्क आ गया, आंसर का कितना ज्यादा फर्क आ गया है। तरतीब मैंने चेंज किया, इधर मैंने पहले ज़रब को कर दिया और इधर मैंने पहले माइनस को कर दिया, तो इतना आंसर में फर्क पड़ गया।
अब ये जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं ना, कि जिनकी आपने तरतीब का ख्याल करना होता है, कि मीन्स के अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आपके पास निशानियां आ जाएं, एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तो वो आपने एक तरतीब के साथ करने होते हैं। अगर आप तरतीब को नहीं साथ रखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। वो तरतीब आपके पास होती है जी बॉड मैथ, BODMAS, बॉड मैथ। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर आपके पास ऑर्डर होता है, मीन का कोई पावर हो, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मीन के माइनस होता है। ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं, ये तरतीब होती है, इसके तरतीब के साथ आपने चलना होता है। आप ये तरतीब लिखी रहने देते हैं ऐसे ही और आपका क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था 5 जमा 3 ज़रब आपके पास आ गया 6 तकसीम आपके पास आ गया 2। ठीक है, आप देखें इसमें इसको आपने बॉड मैथ के रूल के मुताबिक करना है। सबसे पहले आपकी बारी आती है ब्रैकेट की, तो ये आपके पास ब्रैकेट है, ये आपके पास ब्रैकेट थी, बाकी सारा वैसे के वैसे लिख रहने दे। 5 ज़रब जमा 3 ज़रब और ब्रैकेट जो है ना इसको आप सॉल्व कर दें। 6 को 2 पे तकसीम करें, आपके पास आंसर आता है 3, तो ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी। अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद बारी आती है ऑर्डर की। इसमें ऑर्डर किसी किस्म का कोई नहीं है, मीन के जहाँ पे कोई पावर नहीं नजर आ रही। फिर आपकी बारी आती है डिवीजन की। अब इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन भी नजर नहीं आ रही। उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की। अब आप पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 3 और 3 के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम पहले करेंगे 3 3 बार 9 जमा 5, आप वैसे का वैसे साथ लिखेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद बारी आती है एडिशन की, तो 5 और 9 आपके पास आंसर आ गया 14। 5 और 9 आपके पास आंसर क्या आ गया जी 14 आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। लेकिन अगर हम देखें आपके पास आंसर इसका 14 आया, अगर हम इसका जो आंसर है इसकी तरतीब का ख्याल ना रखते, इसकी तरतीब का हम ख्याल ना रखते, 5 जमा 3 ज़रब आपके पास 6 तकसीम 2, हम इसको वैसे का वैसे ही तरतीब के साथ करते थे। 5 जमा 3 आपके पास 8 आ जाना था, 8 ज़रब आपके पास 6 तकसीम 2 आपके पास आ गया। ठीक है जी, आपके पास 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 बार 48 आ गया, तकसीम 2 आप कर दें, 48 को 2 पे तकसीम करें, आपके पास आंसर आ जाता है 24। अब देखिए इसका ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर आपके पास 14 है, लेकिन अब हमने बॉड मैथ की ख्याल नहीं रखा, तो इसका आंसर कितना बन गया 24 बन गया, जो कि गलत है। ठीक है जी, तो आपने बॉड मैथ का ख्याल रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी 7 - 2 + 4 + 1, 7 - 2 × 4 + 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, पहले बॉड मैथ BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट की बारी है, ये आपके पास ब्रैकेट है, बाकी सारा वैसे के वैसे लिखा रहने दे। 4 और 1 आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर की बारी है, ऑर्डर इसमें किसी किस्म का कोई नहीं है, कोई आपको पावर नहीं नजर आ रही। फिर डिवीजन की बारी है, डिवीजन भी इसमें नजर नहीं आ रही। फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें पहले, 7 - 2 पर 2 5 बार आपके पास 10 आ गया। अब उसके बाद एडिशन की बारी, एडिशन इसमें कोई नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बारी है, मीन के माइनस की बारी है। तो आपके पास 7 जो है ना, 7 आ गया, 7 में से 10 निकाला, मेरे पास आंसर आ गया -3। आंसर क्या आ गया -3 आ गया। तो इस तरह से आपने बॉड मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं, आपने इनको इस तरतीब के साथ करना होता है, तो आपके आंसर जो है ना बिल्कुल ठीक आया करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है 12 तकसीम 3, 12 तकसीम 3 जमा आपके पास 4 है, ज़रब आपके पास लिखा हुआ है 2। अब इसको भी आपने उसी बॉड मैथ की तरतीब के साथ ही करना है। बॉड मैथ, एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा निशानियां आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाएं, तो आपने इसको बॉड मैथ के थ्रू हल करना होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कोई नहीं आई है। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर भी मीन के इसमें कोई पावर नजर नहीं आपको आ रही। डी फॉर डिवीजन, तो ये आपके पास डिवीजन है पहले, तो डिवीजन 12 को 3 पर तकसीम करें, आंसर आता है 4 + 4 × 12 वैसे के वैसे लिख रहे थे। डिवीजन के बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, 4 और 12 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 4 जमा 12 4 बार 48 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बारी एडिशन की, तो 48 से 4 आपके पास आ गया 52, 52 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 10 + 2 × 6 तकसीम 3। इसको भी आपने क्या करना है बॉड मैथ के मुताबिक। बॉड मैथ बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। 6 को 3 पर तकसीम करें, 2 आंसर आ गया। बॉड मैथ डी फॉर डिवीजन हो गया, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 2 ज़रब 2 में 4 आ गया। 10 जमा 4 आपके पास कितना आ गया 14 आ गया। 10 जमा 4 आपके पास क्या आंसर आ गया 14 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4 ज़रब आपके पास 8 - 3 जमा 2 आपके पास आ गया। अब इसको देखें, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 ज़रब और जमा 2 वैसे का वैसे रहेगा, और आपके पास आएगा 8 में से 3 निकाला, आपके पास आंसर आ गया 5। अब बॉड मैथ में डिवीजन के बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन, 4 5 बार 20 जमा 2 आपके पास आंसर आ गया जी 22। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें से थोड़ा सा मैं जो टफ क्वेश्चन है वो आपको करवा देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जी ये आपके पास है 18 तकसीम आपके पास 6 है, प्लस आपके पास 3 ज़रब आपके पास 2 - 4 आ गया। अब देखें
बॉड मैच आपने करना है, सबसे पहले ब्रैकेट कोई नहीं है, इसमें ऑर्डर भी कोई नहीं है, डी फॉर डिवीजन आ गया, 18 को 6 पे तकसीम करें, आपके पास आ गया 3 जमा आपके पास 3 आ गया, ज़रब 2 माइनस 4। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी है, 3 तो 2 आपके पास 6 आ गया, 3 जमा 3 नफी 6 और आपके पास आ गया नफी 4। ठीक है जी, ये यहाँ पे जमा था, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये जमा था। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने क्या करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास बारी की जमा की, तो ये आपके पास एडिशन 3 और जमा 6 आपके पास 9 आ गया, 9 में से 4 निकले, आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 5 आंसर आपके पास आ गया है। ठीक है, इस तरह की तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपको जो मैंने एक पॉइंट समझाना था वो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन जो वो वाला पॉइंट आपका समझाएगा, मेरे ख्याल में ये वाला क्लियर कर देगा। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। आपके पास सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, 9 जमा 3 ज़रब 6 में से 3 निकालें, आप 6 को 3 पे डिवाइड करें, 2 आ गया। ठीक है जी, माइनस 2 आ गया। अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन की बारी, 3 2 बार 6 आ गया, 9 जमा 6 माइनस 2, 9 6 15 माइनस 2 आपके पास आ गया 13। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन था। अब आपको जो आपको कंसेप्ट देना था, कंसेप्ट यहाँ पे एक ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ जमा और तफरीक आ जाए, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल है 2 जमा 3 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस 6, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या समझना है कि आप समझते होंगे कि चलें यहाँ पे भी मैं ये माइनस कर देता हूँ, ये भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने बॉर्ड मैथ के मुताबिक आपने पहले ब्रैकेट आ गई, फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। अब यहाँ पे आप एडिशन करना चाह रहे हैं पहले, तो आप क्या करेंगे, 4 और 5 को जमा कर देंगे। हालांकि यहाँ पे गलती होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वाले से आपने एक बात याद करनी होती है, ये जो नंबर होता लिखा होता है, नंबर के से पहले जो अलामत होती है वो उसकी अलामत होती है, बाकी जो अलामत होती है वो उसकी अलामत नहीं होती। अब 2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 2 भी आपका जमा का है, ये 5 के से पहले जमा लिखा हुआ है, ये आपका 5 जमा का है, बाकी सारे आपके माइनस के हैं, माइनस 4 और माइनस 6 ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 5 को आप जमा नहीं करेंगे, बल्कि 5 को 2 के साथ लाके जमा करेंगे, जो आपस में दोनों पॉजिटिव है, जो दोनों जमा वाले हैं। 2 और 5 आपके पास 7 आएगा, 7 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6, 7 में से 3 निकाले आपके पास 4 आएगा, 4 में से 4 निकाला 0, 0 माइनस 6 आपके पास आंसर आ जाना था। ठीक है जी, तो आपने ये वाला क्लियर करना होता है कि अगर आपके पास, फिर एक और एग्जांपल करा दूं, 10 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो आपने क्या करना है, प्लस वाले लहदा कर लेने हैं, माइनस वाले लहदा करने हैं। पहले ये आपके पास 4 प्लस का और ये आपके पास 10 प्लस का है, 10 प्लस 4 माइनस 2 और माइनस 5, इसकी तरतीब पहले लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 10 और 4 14, 14 में से 2 निकाले 12, 12 में से 5 निकाले, आपके पास आंसर आ गया 7 आ गया। अगर आप इसको वैसे जमा कर देंगे, 2 और 4 आपके पास 6 बन जाएगा। ठीक है जी, 10 माइनस 6 जमा माइनस 5 आपके पास बन जाएगा, 10 में से 6 निकाले आपके पास 4, 4 में से 4 में से 5 निकाला तो -1 आंसर आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बॉर्ड मैथ में आपने इसका ख्याल करना होता है इस चीज़ का। उसके बाद आपके पास है जी डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में क्या किस तरह क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में आपके पास है इशारिये वाली जमा तफरीक ज़रब तकसीम, अशारिये वाली जमा तफरीक और ज़रब तकसीम। अब इशारिये वाली जमा तफरीक ज़रब तकसीम आपने किस तरह से करनी होती है, आपके पास जो भी नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 3 या 35 लिखा हुआ है, ये भी आपके पास इशारिये वाला नंबर है, या लिखा हुआ आपके पास 3.5, ये भी आपके पास इशारिये वाला नंबर है। आप सोचते होंगे सारी ये देखें 3.5 को तो हमें इशारिया नजर आ रहा है, ये इशारिये वाला नंबर है, लेकिन 35 कैसे इशारिये वाला होगा, इसमें तो कोई इशारिया नजर नहीं आ रहा। जिस नंबर का इशारिया नजर ना आ रहा हो उसका इशारिया एंड पे होता है, उसका इशारिया कहाँ पे होता है जी, एंड पे होता है। तो 35 का इशारिया एंड पे, असल में 35 को 35.0 लिखना चाहिए, इस तरह से होता है। जो भी नंबर आपके पास होगा वो अपने इशारिये वाला नंबर होगा। अब इशारिये वाले आपने ज़रब तकसीम जमा तकसीम कैसे करनी है, पहले जमा और तफरीक की बात कर लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 75 जमा लिखा हुआ है 0 आपके पास 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके नंबर का इशारिया कहाँ पे है। 0.25 का इशारिया तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन 75 का इशारिया आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने समझ लेना है 75 का इशारिया आपका एंड पे है। फिर आपने क्या करना है, इनको बच्चों की तरह आपने सॉल्व करना है। 75 को ऐसे लिखेंगे 75, या इसका इशारिया यहाँ पे आ जाएगा। जो आपके पास 25 है ना, 25 आपने इशारिये के नीचे इशारिया लगाना है। अब इशारिये की इधर क्या है, 0 है, और इशारिये से आगे आपके पास क्या है, 25 है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इनको करके, तो आपने क्या करना है, ऊपर नीचे 0 0 लगा के आपने नंबर सारे आपने बराबर कर लेने हैं। 7 के नीचे कुछ नहीं था, अपने पास 0 लगा लिया। 2 के ऊपर कुछ नहीं था, अपने पास 0 लगा लिया। 5 के ऊपर कुछ नहीं था, अपने पास 0 लगा लिया। अब इसको जमा कर दें, 5 और 0 5, 2 और 0 2, इशारे के नीचे इशारिया, 5 का 5 आ गया, और 7 का 7 आ गया, तो 7.25 इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो आपने इशारे वाली जमा इस तरह से करनी होती है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन आपके पास है, अब आगे आपके पास ज़रब आ गया। ठीक है, पहले चले एक आपको माइनस का पहले करवा लूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाती 3.5 माइनस 1.67, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना होता है, जब देखिए इसके इशारिये नजर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है 3.5, ये जो आपके पास माइनस वाली है इशारिये के नीचे इशारिया, इशारिये के लेफ्ट पे 1 है, राइट पे आपके पास 6 और 7 है, आपने इस तरह से कर देना, माइनस करना है, इसके ऊपर 0 लगाएं तो आप बराबर कर लिया। आप 0 में से 7 नहीं निकलते, यहाँ से आपने कैरी लिया 5 में से 1 यहाँ पे लिया 10 हुए, 10 में से 7 निकला आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे रह गया था 4, 4 में से 6 नहीं निकलते, 3 में से कैरी करें आपके पास 14 बन गया, 14 में से 6 निकालें आपके पास 8 आ गया, इशारे के नीचे आपके पास इशारी आ गया, यहाँ पे 2 रह गए थे, 2 में से 1 निकालें तो 1 आ गया। इस तरीके से आपने जमा और तफरीक करनी होती है इशारिये के नीचे इशारिया लगा के, इशारिये के नीचे इशारिया लगा के तो आपने इसकी जमा करनी होती है। एक और क्वेश्चन करा दूं, आपके पास आ जाता है 100 जमा आपके पास आ जाता है 2.5, तो आपने क्या करना है 100 का इशारिया देखना है, 100 का इशारिया एंड पे होता है, आपने क्या दिया 100 इशारिया, इशारे के नीचे इशारिया, इशारिये के लेफ्ट पे 2 है, इशारिये के राइट पे 5 है, 5 के ऊपर कुछ नहीं है 0 लगा दिया, इनके नीचे कुछ नहीं है 0 0 लगा दिया, 0 और 5 आपके पास आ गया 5, इशारे के नीचे इशारिया 2 0 2 0 0 1 0 1 102.5 आ गया। इस तरीके से आपने प्लस और माइनस करना होता है इशारिये में। मुझे उम्मीद है कि आपको डेसिमल की जमा और तफरीक आ गई होगी। अब हमने करने हैं ज़रब, ज़रब कैसे करनी है, ज़रब लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा इशारिये वाली ज़रब में तो आपने समझना है कि इसमें इशारिया है ही कोई नहीं, इसमें इशारिया कोई नहीं है, ये भी आपके पास 0.2 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपके पास 0.2 लिखा हुआ है, इशारिया को नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपके पास 2 है, तो ये भी आपके पास 2 है, 2 बार आपके पास क्या आता है 4 आता है, 2 बार आपके पास क्या आता है जी 4 आता है, सिफर का 0.4 लिख रहे हैं एक ही बात है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने देखना है कि जो आपके पास आंसर आया इसका इशारिया कहाँ पे है, इसका इशारिया एंड पे है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, ये जो आपके पास इशारिया आंसर में आना होता है ना, इसका इशारिया आपने अपनी रकम देख के लगाना है, अपनी असल जो रकम है ना, ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा ना, समझे कि 0 इशारिया में इशारिया को नहीं सिर्फ 2 ही है। अब हमने क्या करना है इशारिये के बाद नंबर काउंट करने हैं, इशारिये के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, दूसरी रकम में भी इशारिये के बाद 1 नंबर है, 1 और 1 2 नंबर हो गए इशारिये के बाद, तो आपने क्या करना है इस इशारिये को उठा के 2 नंबर आगे कर देना, तो आपके पास आ गया 0.04, 0.04। तो आपने इशारिये के बाद नंबर गिन के तो आपने इशारिया लगाना होता है, तो आपके पास इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7। अब इसकी अब ये तकसीम का क्वेश्चन आ गया इशारिये का, इशारिये की तकसीम भी आपने उसी तरीके से करनी है, आप समझेंगे इसमें भी इशारिया कोई नहीं है, इसमें भी इशारिया कोई नहीं है, ये आपके पास 35 है और ये आपके पास तकसीम 7 है, 0.7 के बराबर होता है ना, 7 5 बार आपके पास क्या आ गया जी 35, 7 5 बार क्या आ गया 35, आपके पास आंसर आ गया 5। अब इस 5 में आपने इशारिया लगाना, क्योंकि आंसर आपका क्वेश्चन आपका इशारिये वाला था, इसमें आपने इशारिया लगाना। इशारिया आपने कैसे लगाना है, ये जो आपके पास अंदर रकम थी ना, अंदर रकम पे इशारिया कहाँ पे था, ये 0.35 थी, इसको मैंने ऐसे अब इसका इशारिया लगा दिया। जो बाहर रकम थी वो मेरे पास था 0.7 थी, बाहर वाली रकम मेरे पास 0.7 थी। अब हमने देखना है जो अंदर रकम थी उसके अंदर इशारिये के बाद कितने रकमें हैं, इशारिये के बाद कितने नंबर हैं 1 और 2, इशारिये के बाद 2 नंबर हैं। अब बाहर वाले में देखना है इशारिये के बाद कितने नंबर हैं, इशारिये के बाद 1 नंबर है, तो दो अंदर वाली के इशारिये के बाद रकमों को बाहर वाली से आपने माइनस कर देना है, 2 - 1 आपके पास आंसर आ गया 1। इसका मतलब है ये जो आपके पास आंसर आया है इसका इशारिया आपने 1 नंबर छोड़ के लगाना है, मीन्स कि आपके पास आंसर क्या आया था 5 आया था, इसका इशारिया एंड पे था, तो इसको हमने 1 नंबर आगे मूव कर देना, तो आपके पास आंसर आ गया 0.5। आंसर क्या आ गया आपके पास 0.5। अब बात याद क्या करनी है, याद आपने करनी है जमा और तफरीक में इशारिये के नीचे इशारिया लगा के आपने जमा तफरीक कर देनी है। जो ज़रब है, ज़रब में आपने इशारिये के बाद नंबर्स गिन के तो उनको जमा करना है दोनों को। जो आपके पास तकसीम है, तकसीम में आपने इशारिये के बाद नंबर काउंट करके, इशारिये के बाद नंबर काउंट करके तो उनको आपस में माइनस करना है, उनको आपस में माइनस करना है, तो ये आपके पास इस तरह से इसका आंसर लिखा जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कराता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.9 प्लस 0.15 और माइनस 0.4। आप देखें इसमें सबसे पहले ये देखें जमा और तफरीक दोनों आ गए हैं, इसमें आपका साथ बाट मैथ भी यूज़ होगा, साथ आपकी इशारी वाली जमा तफरीक भी यूज़ होगी। तो बाट मैथ में पहले हमने एडिशन को करना होता है, फिर हमने सब्ट्रैक्शन को करना होता है। तो पहले हम ये वाला जमा करेंगे, 0.9 को 0.15 में जमा करेंगे, जहाँ पर राफमल में 0.9 इशारे के नीचे इशारिया 15 आपके पास आगे आ गया और ये 0 आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। तो आपके पास 5 के ऊपर कुछ नहीं 0 लगा दिया और आपने क्या किया जी 5 और 0 5 9 रे आपके पास 10, एक हाथ चला गया, इशारे के नीचे इशारिया 1 का 1 आ गया, 0 था ना तो 1 आ गया इशारिया, जो आपका कैरी आगे गया था। आपके पास आंसर आ गया 1.05 माइनस 0.4 था।
अब आपने क्या करना है, ये भी माइनस है तो इशारिये के नीचे आपने इशारिया लगाना है। 1.05 था, अब इशारिये के नीचे आपने इशारिया लगाना है। इशारिये के आगे यहाँ पे 4 है और इधर आपके पास 0 है, या ये खाली था इसके नीचे 0 लगा, इसको मुकम्मल कर लिया। 5 में से माइनस 0 निकालें तो आपके पास 5 आ गया। 0 में से 4 नहीं निकाला जाता, यहाँ से कैरी किया 10 बन गया। 10 में से 4 निकाला 6 आ गया, इशारे के नीचे इशारिया आ गया, यहाँ पर 0 रह गया था, 0 में से 0 निकाला तो 0, तो 0.65 आपके पास आंसर क्या बनना था, 0.65। इस तरीके से आपने डेसिमल की जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करनी होती है। अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ये आपके पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। अब देखें इसमें आपने बॉड मैथ के मुताबिक पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन आपके पास है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.25 तकसीम 0.1। तो मैंने आपको तकसीम कैसे बताई है, आप इसमें देखेंगे, आप समझे इसमें इशारिया कोई नहीं है। ये जो 0.25 है ये आपके पास 25 है, ये जो 0.1 है ये आपके पास 1 है। तो 25 बार 25 आ गया, आंसर आपके पास आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया, 25। अब हमने 25 का इशारिया कैसे लगाना है, आपको पता है हमने तकसीम में इशारिये माइनस करने होते हैं। अब देखिए इशारिये के बाद 2 नंबर है, 2 और यहाँ पे इशारिये के बाद 1 नंबर है, 2 में से 1 निकालें तो 1 निकल गया। मीन के जो आपका आंसर जो 25 आया ना, इसका 1 नंबर छोड़ के 2.5, मीन के एंड से 1 नंबर छोड़ के इशारिया लगा देना, तो आपके पास आंसर आ गया 2.5। तो 0.25 ज़रब 2.5 आपके पास आ गया, 0.5 ज़रब 2.5 आ गया, ये इनका आंसर आ गया 2.5। अब 0.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं समझता हूँ कि इसमें भी इशारिया कौन, इसमें भी इशारिया कौन, तो ये 25 बन गया, ये 5 बन गया। 25 5 बार 125, 25 5 बार 125। फिर आपको पता है कि ज़रब जब करते हैं इशारिये वाली, तो आपने इशारिये के बाद नंबर काउंट करके जमा करने होते हैं। यहाँ पे इशारिये के बाद 1 नंबर, यहाँ पे भी इशारिये के बाद 1 नंबर, टोटल आपके पास इशारिये के बाद 2 नंबर हो गए। तो आपने एंड से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे इशारे लगाया, यहाँ पे मीन के जितने नंबर आपके इशारिये के बाद आपकी रकम में थे, उतने ही आपके पास इशारिये के बाद आपके आंसर में आने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है 0.75 अब प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब देखिए अगर आप बॉड मैथ से लगाते हैं तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपने समझना ये आपका 0.05 ये 5 ही है, 0.2 आपके पास 2 ही है, 5 2 बार आपके पास आ गया 10, इसका इशारिया यहाँ पे है, ठीक है जी। अब हमने इशारिया लगाना है, इशारिये के बाद रकमें गिन के, इशारिये के बाद 1 रकम 2 और 3 रकम, टोटल आपके पास इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, 3 रकमें इशारिये के बाद। तो इसमें भी आपने 1 रकम ये छोड़ी, 1 ये छोड़ी, और आपने क्या किया जी, ये आपने इस तरह का ये ऐसे आ गया 0.01। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 0.01। अब 0.75 ऐसे ही था, इसको अब हमने क्या करना है, जमा करना है, इशारे के नीचे इशारिया लगाना है, इसको आपने इसका आंसर कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप अब ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, ये आपको अब करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.2। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बॉड मैथ के मुताबिक पहले आप इसको डिवीजन करेंगे, फिर आप इसकी जमा करेंगे। आपने क्या करना है, 1.5 तकसीम 0.5 है ना, आप समझे ये 15 है और ये 5 है। 5 को 15 पे 15 को 5 पे तकसीम करें, 5 3 बार 15, आपके पास आंसर आता है 3। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने इशारिये के बाद रकमें गिननी है। इशारिये के बाद 1 रकम है और इसके बाद इशारिये के बाद 1 रकम है, 1 को 1 में से माइनस करें 0, मीन कि यहाँ पे इशारिया कोई नहीं आएगा। ये जो आपका आंसर है इसमें इशारिये के बाद कोई रकम नहीं आएगी, 3 का 3 ही आएगा, प्लस आपके पास आ गया 0.2। अब 3 को 0.2 में जो जमा करें, 3 का इशारिया एंड पे है, इशारे के नीचे इशारिया, 2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 2 के ऊपर 0 लगाएं, 2 का आपके पास आ गया 2, और उसके बाद आपके पास है जी 2 का 2, इशारे के नीचे इशारिया, 3 का 3, तो 3.2 आपके पास आंसर आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 3.2 आपके पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये आखिरी सवाल है आपके पास है 0.7 मल्टी जमा आपके पास आ गया 0.15 डिवाइडेड बाय 0। अब देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका बॉड मैथ के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0.15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है। प्लस आपके पास आ गया 0.7, तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 0.7 ही आपके पास आंसर बन गया। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये बॉड मैथ वाले जो है ना आपके जो है ना सिंपल क्वेश्चन, और दूसरे आपके जो इशारिये वाली ज़रब जमा तकसीम है वो आप अब कर लेंगे। ये क्वेश्चन एक मैं करवा देता हूँ आपको, 0.4 माइनस 0.15 प्लस आपके पास आ गया 0.05। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना था, आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है बॉड मैथ के मुताबिक। तो 0.15 को 0.05 से जमा करें, 0.15 इशारिये के नीचे इशारिया 0.5 ऐसे, ये आपके पास आ गया 5 और 5 10, 1 का असल 1 और 1 आपके पास 2 आ गया, इशारिया आपके पास आ गया 0.20, 0.20 0.4 माइनस
20। ठीक है जी। अब 0.4 को 0 से 2 0 करें, आप 0.4 यहाँ पे लिखें, इशारे के नीचे इशारिया 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 के 0, 4 में से 2 निकालें 2, इशारिया आपके पास आएगा, तो आपके पास आंसर जाना था 0.20। तो यूँ आपने इस तरीके से आपने डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और आपने बॉड मैथ वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हुआ तो बताइएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।